यूपीएससी आंसर शीट क्यों नहीं एस्पिरेंट्स को दिखाते? ये प्रश्न आंसर की दिखाते हैं हम लोग। ये प्रश्न आता है कई बार प्रीलिम्स एग्जाम के संबंध में। हम लोग जो आंसर की देते हैं वो रिजल्ट के बाद देते हैं लोगों को, उसके अगले एग्जाम के पहले उनके पास आंसर की होती है, लेकिन लोगों की मांग रही है कि एग्जाम के फौरन बाद जो है इस आंसर की को दिया जाए। जैसे ही प्रीलिम एग्जाम होता है एक पोर्टल खोलते हैं जिसमें हम सभी कैंडिडेट से, एस्पिरेंट से को इनवाइट करते हैं कि अगर उनको अपने किसी प्रश्न पे कोई उनको डाउट है, क्लैरिफिकेशन है, कोई उनके इनपुट्स हैं, वो सब उस पर डालें। और हमें हजारों इस तरह के इनपुट्स आते हैं, अभी भी आते हैं। उन इनपुट्स के बेसिस पे जो यूपीएससी के आंसर्स बनाए गए होते हैं, और यहाँ पे मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हमारे जो क्वेश्चंस बनाने वाले एक्सपर्ट्स हैं और जो आंसर तैयार करने वाले एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा जब आंसर बनता है तो बहुत संभावना है कि वो सही होगा, लेकिन उसके बाद जब ये इनपुट्स आते हैं कैंडिडेट्स के, वो इनपुट्स हम उन एक्सपर्ट से शेयर करते हैं और वो अपने आंसर को रिव्यू करते हैं उन इनपुट्स के बेसिस। और अगर उसमें मतभेद पाते हैं तो वो एक बार फिर कोशिश करते हैं, फिर वो उस चीज़ को रिव्यू करते हैं और ज़रूरत होती है तो अपने आंसर को बदलते हैं, और उसको हम एक सेकंड पैनल से, सेकंड सेट ऑफ एक्सपर्ट से फर्दर रिव्यू कराते हैं। इस प्रक्रिया के बाद मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने आंसर, हम कोई मतलब वो एडमेंट नहीं रहते कि साहब हमारा यही आंसर है, यही रहेगा। जो लोगों के इनपुट्स आते हैं उसके बेसिस पे अगर जरूरत होती है तो आंसर रिव्यूज भी करते हैं, और इसके बाद हमारा आंसर शीट फाइनल होता है। ये जो मुद्दा है एग्जाम के बाद दीजिए, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये मुद्दा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है और मामला उनके विचाराधीन है। हमें आशा है कि जल्दी ही उस पर निर्णय होगा, और जो निर्णय होगा उसको हम पूरी तरह से लागू करेंगे।